होगी। इसका वर्णन ठीक कर दीजिए। मरने का पाप इसका वर्णन ठीक कर दीजिए। हम पर ही चलेगा, हमें ही लग जाएगा। इसलिए एक काम करो, आप परम विद्वान हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणों गति, 2025 को कर्म की गति बड़ी बलवान है। इसलिए है ब्राह्मण देवता, मेरी बात सुनो। अरे अपने प्रारब्ध को विरोध करके देखो, संसार में जो आया है वो जाएगा, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। और फिर रही कि मुक्ति में बेटा हाथ बटाएगा, तो संसार में पुत्र किसी को भी मुक्ति नहीं दिला सकता है। जीव को मुक्ति अपने कर्म के द्वारा मिलती है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। अवश्यम में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। एक नहीं चाहे करोड़ों जन्म आपको लेने पड़ जाएं, आपका किया हुआ पाप, आपका किया हुआ पुण्य, इसका फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, ना कि भोगने के लिए कोई दूसरा आता है। स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण देव चुपचाप अपने घर को चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ बटाएगा। महाराज ये कर्मों की खेती है, जो जैसा बोता है वो वैसे काटता है। तुम तो बेटा बेटा चिल्ला रहे हो, दैवात कपूत हुआ पैदा तो उल्टे पीछे धाएगा। ये लोक बने या बिगड़ जाए, पहले ये लोक नसाएगा। बताए तुम्हें, यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो क्या करोगे? ब्राह्मण देवता बोले देखो आपका ये प्रवचन हमको अच्छा नहीं लगता है, यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हो तो अपना प्रवचन सुनाना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। महात्मा जी ने समझ लिया कि ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण के ऊपर भूत सवार हो चुका है। अब ये बिना संतान के मानेगा नहीं। झोली में हाथ डाला, सुंदर एक दिव्य फल निकाल कर दे दिया। लो महाराज, इस फल को ले जाओ और इस फल को ले जाकर के चुपचाप अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल के